Good morning students. Today we are going to read about chapter 5 mouse and input device. Mouse is an input device. These things I have already taught you कि mouse जो कि हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है mouse वो एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग पॉइंटिंग करके किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर जाने की हमें जरूरत नहीं है, माउस हमारे तरफ से कंप्यूटर के अंदर रह के वो सारा काम कर देता है। So that is why mouse is also known as an input device. First of all, in this chapter we will cover these topics: mouse, mouse pointer, type of mouse, holding a mouse, how to hold a mouse, okay? Then function of a mouse button and other two steps are there: how to drag things and how to move things like that. So first of all, let's discuss about the mouse. What is a mouse? As I have told you, mouse is an input device. It is categorized in input device because it helps to point something inside the computer or select and open any file or draw pictures in your computer. This is also known as sometimes a painter device because use of mouse only we can able to draw the paintings on the computer. So this is about the mouse. Mouse as an input device and it works with a mouse pad. You can see mouse is with a mouse pad because when you are without माउस पैड व्हेन यू यूज माउस मतलब बिना माउस पैड के जो छोटा सा कपड़ा का पीस टाइप का दिख रहा है उसके अलावा अगर तुम लोग माउस यूज करोगे तो माउस खराब होने का चांसेस है। बट अगर वो पैड यूज करके माउस यूज करोगे तो तुम्हारा माउस बहुत ही स्मूथली मूव करेगा ताकि तुम लोग को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर में एरोस को इस जगह से उस जगह में ले जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। ओके, आफ्टर द माउस वी हैव टॉपिक माउस पॉइंटर। एज पर यू व्हाट इज अ माउस पॉइंटर? माउस पॉइंटर हम किसे कहते हैं? माउस पॉइंटर मीन जब हम लोग देखना, जब भी तुम लोग कंप्यूटर खोलोगे एक छोटा सा एरो टाइप का सिंबल आता है, बिल्कुल छोटा सा एरो टाइप का सिंबल आता है इस टाइप का। इस चीज को जब भी हम माउस मूव करते हैं तो ये भी अपने साथ स्क्रीन में मूव होता है। मीन्स ये जो चीज है स्लैंटेड, थोड़ा सा टेढ़ा एरो, स्लैंटेड एरो, इस एरो को हम लोग बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये माउस का पॉइंटर का काम करता है। मतलब माउस को तो हम बाहर हिला रहे हैं, बाहर मूव करा रहे हैं, बट कंप्यूटर के अंदर माउस का काम कर रहा है ये पॉइंटर। ये पॉइंटर जाता है, हमें बताता है कि माउस कहां पर है, हाँ इस चीज के ऊपर है तो इसको सिलेक्ट करो, इसको क्लिक करो, उधर ड्राइंग बनाओ, उधर ड्राइंग बनाओ, ये बताता है। अब पॉइंटर एक जैसा तो होता नहीं है, अलग अलग किस्म का पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जब किसी को सिलेक्ट करना है तो वहां पर एक हार्ट टाइप का पॉइंटर आता है। क्या हार्ट टाइप का पॉइंटर आता है? जब उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो वही हाथ के चारों तरफ एक ठो सर्कल टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था एक तो पॉइंट। फिर अगर तुम्हें माउस के इस्तेमाल से किसी फोटो को जूम करके देखना है, मतलब फोटो को बड़ा करके देखना है, तो वहां माउस का डिजाइन एक लेंस का प्लस सिंबल और एक लेंस का माइनस सिंबल में आ जाता है, जिसके वजह से अगर तुम्हारा माउस का सिंबल प्लस सिंबल में है मतलब तुम अपने माउस के हेल्प से कोई भी फोटो को जूम करके, मतलब जैसे हम लोग फोटो को बड़ा करके दिखते हैं ना कि मैं कहां बैठा हूं, कि भैया कहां बैठे हैं, दीदी कहां बैठे हैं, वैसे टाइप का। तो इसमें हम इस सिंबल अगर आया है तुम्हारे माउस में, इसका मतलब तुम लोग उस फोटो को जूम करके देख सकते हो कि तुम लोग कहां बैठे हो जो भी। और इस फोटो में तुम लोग उस फोटो को वापस छोटा कर सकते हो अगर तुम्हारा सिंबल ऐसा है। तो when we are using mouse, these types of symbols are used on the these types of symbols are used on our computers representing the mouse pointer. What? Mouse pointer. इनको कहा जाता है mouse pointer. After that, what we have? A types of mouse. What? Type of mouse. There are in the world, in today's world, there are so many different types of mouse. Nowadays, you have seen in your computer lab also, mouse रहता है जिसके पीछे तार एक कनेक्ट रहेगा, वो तार जाके किस पे लगता है? CPU में। किस पे? CPU में, जो कि है कंप्यूटर का ब्रेन। तो माउस का तार CPU में लगता है ताकि जब हम माउस यहां से मूव करें वो कंप्यूटर के अंदर जो उसका पॉइंटर है वो भी उधर मूव हो, क्योंकि वो CPU जो ब्रेन है वही उसको बताएगा कि कैसे मूव करना चाहिए। तो ये था टाइप ऑफ माउस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ माउसेस हैं, बहुत अलग अलग डिजाइन में भी आते हैं, डिजाइन के बेसिस पे बनाते हैं। तुम्हारे बुक्स में दिया है, देख लो। एक दिया है माउस, सिंपल माउस, मतलब वो बिल्कुल चूहा जैसे तरह बट है स्ट्रॉबेरी डिजाइन में, बट चूहे का डिजाइन का उसका शेप है, ठीक है, चूहे का डिजाइन का शेप है। फिर दूसरा दिया है फिश माउस। व्हाट? फिश माउस, देन ऑप्टिकल माउस, देन वायरलेस माउस। ये ऑप्टिकल फिश माउस देखो फिश डिजाइन में है, मतलब पूरा मछली जैसा शेप है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया फिश माउस। अब जो हमारा ऑप्टिकल माउस है उसमें तार लगता है, मतलब वो तार जाके CPU में लगेगा। और जो हमारा वायरलेस माउस है, कौन सा माउस? वायरलेस माउस। वायरलेस माउस का काम होता है
उसमें तार होता ही नहीं, मीन्स वो वाईफाई जैसे काम करता है। मतलब तुम लोग तो रिमोट गेम खेलोगे कार वाला, मतलब जिस एक कोई रिमोट कार गेम आता है जिसमें रिमोट कार टॉय वाला, जिसमें तार लगा रहता है, बस मूव करोगे तो तार के साथ उसको निकलता रहेगा। बट एक और रिमोट कार आते हैं जिनमें क्या होता है, बस रिमोट तुम्हारे हाथ में रहेगा बट उसमें कोई तार नहीं लगा होगा। जैसे तुम रिमोट को चलाओगे वो गाड़ी भी घर के इधर उधर घूमता रहेगा बिना तार के, उसको बोलते हैं वायरलेस रिमोट कार। वैसे ही हमारे पास माउस भी होता है जिसपे कोई तार नहीं रहता, तो वो बिना तार के भी यूज किया जा सकता है उस माउस को स्पेशली, इसलिए उस माउस का नाम दिया गया है वायरलेस माउस। ओके, तो ये था टाइप ऑफ माउस इन द बेसिस ऑफ डिजाइन, मतलब उनका डिजाइन के ऊपर बेसिस कि किस किस टाइप के माउस होते हैं। बट माउस डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, मतलब जैसे कि हमारे पास 3 टाइप के और माउस है। 3 टाइप के और माउस मतलब जैसे कि किसी एक माउस होता है जिसमें सिर्फ 2 बटन होता है, क्या सिर्फ 2 बटन, 1 और 2, मीन्स उसको हम बोलते हैं 2 बटन माउस। क्या बोलते हैं? 2 बटन माउस। एक माउस होता है जिसमें 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन, 1 2 3, जिसको हम बोलते हैं 3 बटन माउस। और एक माउस होता है जिसमें होता है 2 बटन और एक स्क्रोल, मतलब चक्का टाइप का, व्हील टायर टाइप का एक तो छोटा सा डिवाइस रहता है जिससे कि हम लोग पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये तो 3 टाइप के हमारे हुए माउस। इसमें 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, स्क्रोल माउस। कौन सा? स्क्रोल माउस। इन सबका अलग अलग काम है। इनका जो लेफ्ट साइड में बटन होता है, इस केस में लेफ्ट वाले को लेफ्ट बटन, राइट बटन, इसमें सेंटर बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन, इसमें भी लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रोल। क्या चीज है? स्क्रोल है, ठीक है। स्क्रोल का काम होता है जो नॉर्मली लेफ्ट और राइट का सिलेक्ट करना, निकालना, मेन्यू खोलना। और इसका काम मैं बताऊंगा अभी होल्डिंग ए माउस के बाद। फंक्शन ऑफ ए माउस बटन में बटन के बारे में बताऊंगा। तो स्पेशली पहले यह जान लो कि उसमें कितने बटन होते हैं। पहला एक लेफ्ट और राइट मिनिमम, मतलब ये 2 बटन तो रहेंगे, बट ये सेंटर बटन और ये जो स्क्रोल है ये ऑप्शनल है। ये लग सकते हैं किसी कंप्यूटर में या किसी माउस में, या तो किसी माउस में नहीं भी लगे होंगे, ठीक है। बट ये 2 चीज जो है लेफ्ट और राइट, ये पूरा फिक्स है, ये रहेंगे ही रहेंगे। तो ये थे इन द बेसिक्स ऑफ देयर बटन्स। व्हाट? उनके कितने बटन्स है उसके हिसाब से उनका अलग अलग कैटेगरी बांटा गया। 3 हिस्सों में 3 टाइप ऑफ माउस होते हैं, 2 बटन, 3 बटन एंड हम स्क्रोल माउस। ओके, उसके बाद आता है माउस को पकड़ा कैसे जाए, मीन्स पकड़ना कैसे चाहिए माउस को। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। माउस को पकड़े कैसे बोलने से, सी दिस इज ए माउस। व्हाट? दिस इज अ माउस, दिस इज अ स्क्रोल टाइप माउस। व्हाई स्क्रोल टाइप? बिकॉज सी here one scroll is there, okay, wheel type, left button, right button. How to hold a mouse when you are using a computer? For example, this is a mouse, okay, you have to hold it so from your right hand, or you are lefty, अगर तुम लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड यूज करते हो तब भी ठीक है, राइट हैंड यूज करते हो तब भी ठीक है। तो ये जो 2 उंगलीज होते हैं वी शेप में, ये तुम्हारे बटन्स के ऊपर होने चाहिए, लेफ्ट बटन, राइट बटन, ताकि जब तुम यूज करो, कौन सा बटन? लेफ्ट बटन, राइट बटन। देखो यहाँ थंब के लिए एक जगह दिया पकड़ने के लिए, यहाँ एक जगह दिया पकड़ने के लिए। 3 उंगली से हम पकड़ेंगे, 2 उंगली से हम लोग बटन को दबाने का काम करेंगे। तो इस वे में, बाय दिस वे यू कैन होल्ड ए माउस, मतलब माउस को पकड़ने का तरीका। कोई बच्चे ऐसे पकड़ेंगे, कोई ऐसे पकड़ेंगे, उंगली से नहीं होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट को भी ऐसे पकड़ेगा, 2 उंगली वी शेप में, बटन में 2 उंगली, हो गया। ये लेफ्ट वाले यूजर्स के लिए जो कि लेफ्ट हैंड में लिखते भी हैं, और ये राइट वालों के लिए। ओके, तो दिस वे यू कैन होल्ड ए माउस। होल्डिंग ए माउस मतलब माउस को पकड़ने का तरीका। तो इस तरीके से आप लोग माउस को पकड़ सकते हैं। अब आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ माउस बटन। क्या चीज? फंक्शंस ऑफ माउस बटन। माउस बटन काम कैसे करते हैं, ठीक है। माउस वर्क्स 4 ways. Different uses of mouse button. Mouse is used for click, single click, double click, and a right click. These 4 things we can use on mouse. How means? Click means what? When you have a mouse simply holding like this and you have just 1 click, it will produce a sound. See, a sound will be produced when you click. Okay, that is known as a click. When you click, when you press a button, it's known as a click. Okay, in mouse there are 2 types of or 3 types of clicks. First of all, one single click. What? Only one time. Only one time press single click. In single click, what will happen? The item which you want to open or what you want to see, it will select it. Means उसको वो select कर लेगा। जिस भी चीज को तुम्हें कंप्यूटर के अंदर खोलना है, सिंगल क्लिक करने से वो चीज क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। खुलेगा नहीं अभी, ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा।
कि तुम उसके साथ डिलीट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो करोगे, बट पहले वो क्या करोगे, सिंगल क्लिक में उसे सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर तुम्हें उसे खोलना है, क्या करना है, ओपन। इफ यू वांट टू ओपन इट देन यू हैव टू डबल क्लिक, मतलब 2 बार लेफ्ट बटन को दबाना है। 1 2 जैसे दबाओगे, जिस भी चीज के ऊपर जाके तुम लोग दबाओगे, जिस भी फोल्डर को या पेंट में मान लो या गेम में, जैसे तुम लोग डबल क्लिक करोगे लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट साइड में L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, ओके, तो लेफ्ट साइड के जैसे तुम लोग डबल क्लिक करोगे वो फाइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और तुम उसका यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें फाइल नहीं खोलना है, सिर्फ उसके बारे में जानना है या कुछ और करना है उसके साथ, तो तुम्हें करना है राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक। जैसे तुम उस फाइल के ऊपर जाओगे, फॉर एग्जांपल ये एक तो फाइल है, कोई भी फाइल हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये एक तो फाइल है। इस फाइल को जैसे हमारा कर्सर गया, कर्सर मैंने बताया था कैसे दिखता है, ऐसा कर्सर गया और तुमने क्या दबाया, राइट क्लिक। राइट क्लिक दबाते ही इस फाइल के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे, ऑप्शन, एक मेन्यू, उसमें लिखा होगा न्यू, सेव, कट, पेस्ट, कॉपी, डिलीट, बहुत सारा ऑप्शन होगा। मतलब इस फाइल के साथ तुम्हें करना है और कुछ करना है, खोलने के अलावा कुछ और काम है, इसके बारे में जानना है, इसे काटना है, इसे डिलीट करना है, इसे कॉपी करना है, जो भी करना है वो तुम्हें राइट क्लिक करने से, यहाँ पर फाइल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करने से उस फाइल का क्या खुल जाएगा, मेन्यू। होटल वगैरह में गए होगे, रेस्टोरेंट वगैरह में एक मेन्यू देता है, वैसे टाइप का एक मेन्यू खुल जाएगा, जिससे फिर तुम्हें जो करना है यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक करके यूज कर सकते हो। उसका नाम बदलना है, उसका साइज बदलना है, जो भी करना है, ठीक है। तो ये था जनरल द फंक्शंस ऑफ ए माउस बटन, कि माउस बटन क्या क्या करता है। 4 चीज करता है। क्लिक एक है कि वो क्लिक करता है, बट क्लिक 2 टाइप के करता है। एक सिंगल क्लिक होता है जिससे चीज सिलेक्ट होता है, एक डबल क्लिक होता है जिससे हम 2 बार दबाते हैं इसको, उससे चीजें खुल जाती है। कोई भी फाइल हो जाएगा, वो खुल जाएगा बिना किसी झंझट के। और अगर उस फाइल को नहीं खोलना है, कुछ और काम करना है, उससे कुछ और रिलेटेड ऑप्शंस चाहिए, तो क्या दबाएंगे हम लोग, राइट क्लिक दबाएंगे। जैसे ही राइट क्लिक दबाएंगे उससे डिफरेंट रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस ऑप्शन से हमें जो करना है हम वो चीज कर सकते हैं। आफ्टर दिस 5 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वी हैव 2 मोर थिंग्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप? ड्रैग मींस पकड़ के लाना एक जगह पे और उसको वहीं पर छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो माउस ड्रैग एंड ड्रॉप का काम कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक तो फोल्डर है, क्या है, फोल्डर। मैंने माउस से उसको कर लिया क्लिक, ये बटन को दबा के रखना है, ये क्लिक है, ठीक है, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने इसको दबा के रखा और माउस को मैं ऐसे करूंगा ना, तो ये फोल्डर इधर से इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मींस दबा के लाया इधर, और जैसे मैं बटन को छोड़ दूंगा, ये बटन को दबा के रखा था मैंने, जैसे इस बटन को छोड़ दूंगा ये फाइल इधर से इधर आ जाएगा। मतलब ड्रैग क्या मतलब मैंने उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसका के ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया उधर ही। अब वो फाइल उधर रहेगा, इधर से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वे ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क्स। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप काम कैसे करता है, ऐसे करता है। बस तुम्हें उस फाइल के ऊपर जाना है, उस चीज के ऊपर जाना है, उसमें एक क्लिक करना है। क्लिक मतलब दबा के रखना है बटन को। ठीक है, बटन को छोड़ मत देना, बटन को दबा के रखना है और उसको खींच के इधर लाने से वो इधर आएगा। इधर उधर मतलब जहां ले जाना ले जाओ, और वहां जाके जहां छोड़ना है वहां बटन को छोड़ दो। जहां बटन को छोड़ोगे तुम्हारा फाइल उस प्लेस में आके खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब तुमने क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टेप्स दिए हुए हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं, नोट देख लेना एक बार बुक में। और क्योंकि ज्यादा नहीं है, वही चीज जो मैंने बताया वही है। लेफ्ट बटन के यूज से ही ड्रैग कर सकते हो। ओके, आफ्टर दिस इफ एनी पर्सन, एनी पीपल or any student have any problem regarding the buttons, means उसको यहाँ लेफ्ट नहीं चाहिए, यहाँ लेफ्ट चाहिए, यहाँ राइट नहीं चाहिए, यहाँ राइट चाहिए, इन दोनों का जगह बदलना है उसे, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। अभी जगह बदलने का काम कैसे करें भाई, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम दायक है ना। मींस माउस में तो पहले से लेफ्ट है राइट है, दुनिया भी जानती है, हाँ इस साइड को लेफ्ट बोलते हैं, उस साइड को राइट बोलते हैं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी को भी, मान लो लेफ्ट हैंड वाले को भाई प्रॉब्लम है, मुझे वो बोलता है कि मुझे इधर लेफ्ट चाहिए, इधर राइट चाहिए, तो कैसे करेंगे? तुम्हारे बुक में दिया है पेज नंबर 46 में देख लो, और वहां स्टेप नंबर 1 बोला है, पहले तो जाओगे स्टार्ट बटन में। किसमें? स्टार्ट बटन में। हर कंप्यूटर के यहाँ कोने में एक विंडो डिजाइन में, कौन से डिजाइन में, विंडो डिजाइन में एक बटन होता है, उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। जैसे ही हम उस स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक ऑप्शंस खुलेंगे, बहुत सारे मेन्यू खुलेंगे। ठीक है, उस मेन्यू को खुलते ही उस मेन्यू में एक ऑप्शन होगा कंट्रोल पैनल। क्या चीज होगा? कंट्रोल पैनल। उस कंट्रोल पैनल को हमें क्लिक करना है।
उस कंट्रोल पैनल में फिर एक हिस्सा होगा माउस के ऊपर। किसके ऊपर होगा? एक माउस का ऑप्शन रहेगा। जैसे हम उस माउस में क्लिक करेंगे वहां ऑप्शन तुम्हें पूछेगा कि माउस का प्रॉपर्टीज, माउस का प्रॉपर्टी बताएगा क्या माउस कैसा है तुम्हारा, अभी लेफ्ट ये है, राइट वो है, ऐसे टाइप का। तो इन द बटन टैब, उसी माउस के ग्रुप में ही बटन टैब में क्लिक करो स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी बटन, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, स्विच कर दो। स्विच कर दो मतलब उनको पोजीशन को चेंज कर दो। तो जैसे उस ऑप्शन में तुम क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा लेफ्ट और ये बन जाएगा तुम्हारा राइट। स्विच करने के बाद, स्विच करने के स्टेप दिए हैं, ठीक है। उस स्टेप्स अगर तुम लोग प्रैक्टिकली अपने घर में, किसी के घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो अपने घर में ट्राई करना। अगर स्विच हो रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि लेफ्ट कभी कभी किसी को ना एक सिंगल यहाँ क्लिक करना पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ क्लिक करना पसंद आ रहा है, तो वो लोग अपने लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए अपने बटन्स को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द चैप्टर 5 माउस एंड इनपुट डिवाइस। नॉर्मली आई हैव एक्सप्लेन्ड अ समरी। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। So this is a topic which we have covered in that chapter कि माउस क्या होता है, माउस के पॉइंटर्स क्या होते हैं बता दिया मैंने, टाइप्स ऑफ माउस क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस कौन से हैं हमारे पास, और होल्डिंग ए माउस, माउस को पकड़ना कैसे चाहिए, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ ए माउस बटन, माउस बटन के काम क्या है, मतलब राइट कौन से क्लिक है, किस टाइप के क्लिक है, हमें कहाँ क्लिक करना चाहिए। फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना भी सीख लिया। फिर आता है हमारे पास फ्लिपिंग ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन, मतलब लेफ्ट और राइट बटन को फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब और स्विच मतलब सेम ही है, मतलब यहाँ लेफ्ट है या राइट है, हमें उनका से घुमा के इधर डालना है, मतलब ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। वैसे करने के लिए भी स्टेप्स दिए हुए तुम्हारे बुक में। ओके, तो दिस मच फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर माउस एंड इनपुट डिवाइस। I hope you have all have understand. If you not, you can see this video again. Okay, thank you for watching. Have a nice day.